सर, आपकी फ़िल्म द ग्रेट लीडर आ रही है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का। महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में, कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता। इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं, उसके बाद ये निर्माता भी बन जाते हैं, उसके बाद ये सेट डिज़ाइनर भी बन जाते हैं, क्राउड कंट्रोलर भी बन जाते हैं, खाने पीने का किसको क्या मिलना चाहे वो भी बन जाते हैं। यानी कि एक अकेला आदमी पूरी फिल्म को संभालता है। और इनके साथ, जैसे कि आपने कहा, 45 वर्ष से हमारे साथ ये हमारे चेहरे को संभाल रहे हैं, लेकिन साथ साथ और बहुत सी चीज़ें भी ये संभालते रहते हैं हमारे। हम बड़ा कृतज्ञ हूँ मैं इनका कि इतने सालों से इन्होंने हमारे साथ अपना साथ दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें ये एक साथ करते हैं और कई बार ऐसा होता है, हाँ, न केवल अपने ही सेट पे हमने देखा है, औरों के सेट पे भी कोई एक समस्या आ गई हो, कोई लाइटिंग गड़बड़ हो गई या कुछ चीज़ ठीक नहीं हो रही हो, गड़बड़ हो गई, तो ये जाके उसको ठीक ठाक कर देंगे, बोलेंगे यार ये आसान रास्ता है, इससे ऐसा करो, इससे पैसा बचाओगे तुम। तो अपनी फिल्म में भी इन्होंने बहुत ही इत्मीनान के साथ फिल्म बनाई है, देखिए ज़्यादा खर्चा ना हो और बहुत ही लिमिटेड और करेक्ट बजट में फिल्म बनाई है। द ग्रेट लीडर निर्माता दीपक सावंत की चौथी फिल्म है। उनकी सभी फिल्में अभिषेक चड्ढा के निर्देशन में बनी है और हर फिल्म में आप हैं। निर्देशक अभिषेक चड्ढा के साथ काम करने का अनुभव? देखिए, एक तो अभिषेक जी अपने आप में बहुत ही सक्षम एक निर्देशक हैं, लेकिन हमारा जो समय दिया जाता था, अब दीपक आते थे, कहें साहब एक रोल है आपको करना होगा, तो हम कहेंगे देखो बहुत बहुत व्यस्त रहता हूँ मैं, काम नहीं कर पाऊँगा। कहते कुछ नहीं होगा सर, बस 2-3 दिन में आपका पूरा काम हो जाएगा। हमने कहा इतनी बड़ी पिक्चर मानो 2-3 में कैसे होगा? कहा आप आइए देखिए सब हो जाएगा। तो जब मैं सेट पे जाता था तो पहले से ही अभिषेक जी ने क्या शॉट, क्या डायलॉग, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है और किस स्थान पे जा कर के बोलना है, ये पहले से तय करके रखते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि मान लीजिए 3 दिन लिए तो 2.5 दिन के अंदर ही काम पूरा हो गया, क्योंकि इनके दिमाग में पहले से ही फिल्म एडिटेड थी, किस तरह से परफॉर्मेंस करना वो सब पहले से मालूम था। तो कई बार ऐसा होता था कि आप यहाँ चल के जाइए, ये बोल दीजिए। हम कहें कि क्यों बोल रहे हैं भाई? नहीं, आप बोल दीजिए सर, पता चलेगा आपको बाद में। तो हम जा कर के बोल दें, फिर वो कहें साहब जरा कपड़ा बदल लीजिए, इसको पहन करके आइए और यहाँ जा कर के ये बोल दीजिए। बाद में जब उसको देखा एडिट करके पूरी पिक्चर, तो एकदम सही लग रही थी। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक एडिटर भी चलता रहा है। किफ़ायत, समय की जो किफ़ायती थी वो इनके अंदर थी, क्योंकि इनको स्क्रीन प्ले मालूम था, स्क्रिप्ट मालूम था, परफॉर्मेंस मालूम था कैसा होना चाहिए। ये खूबी है इनकी, बहुत ही कम समय में ये खूबी। मैं आपको बताऊं, एक और बहुत ही महान डायरेक्टर थे जिनमें हमने ये बात देखी, वो थी ऋषिकेश मुखर्जी। वो बुलाते थे और हम उनसे पूछते थे दादा क्या काम है? चुप बैठे रहो, चलो जाओ मेकअप करके आओ जल्दी। दादा कपड़ा क्या पहनेंगे? यही जो तुम पहने हो यही पहन के आ जाओ। तो हम लोग बस आ जाते थे। फिर वो कहते अच्छा यहाँ से चल के वहाँ जाओ, डायलॉग बोलो, हाँ ये वाला डायलॉग बोलो, हाँ ख़त्म हो गया, चलो वापस आओ, जाओ अभी लंच वंच करो। हमको समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब फिल्म देखते थे तो पता चलता है। कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर के मन के अंदर एक एडिटर भी होता है, वो पहले से उसको पता होता है कैसे वो फिल्म एडिट करेगा। ये ज्ञान जो है बहुत आवश्यक होता है। ऐसा ज्ञान जो है वो अभिषेक जी में है। पहले से उनको पता है कि कैसे वो एडिट करेंगे, कहाँ पर कौन खड़ा होगा, कैसे जोड़ करके अंत में इस फिल्म को लाएंगे। तो ये उनकी खूबी और ख़ासियत थी। तो उनके साथ काम करके यही अच्छा लगा कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम निकाल लेते थे। आपने और जया जी ने जितनी भी फिल्में की, सभी को अपार सफलता मिली। द ग्रेट लीडर में भी आप दोनों साथ हैं। इसकी सफलता के बारे में क्या कहेंगे? हम चाहेंगे कि इसको भी अपार सफलता मिले
वैसे हमने कई वर्षों से काम नहीं किया है जया जी के साथ। मेरे ख्याल से आखिरी जो एक हिंदी फिल्म थी वो थी कभी खुशी कभी गम, और उसके बाद जहाँ भी हम लोगों ने साथ में काम किया है वो इनकी फिल्मों में, तो श्रेय इनको जाना चाहिए। कुछ ना कुछ जो बोल देते हैं, जया को बोल देते हैं, मुझको बोल देते हैं, हम लोग पहुँच जाते हैं। इतने वर्षों के अंतराल के बाद द ग्रेट लीडर में जया जी के साथ काम करके कैसा लगा? वही तो कह रहे हैं, सब इनकी बदौलत है। अच्छा ही लगेगा, और कैसा लगेगा। पति पत्नी का रोल घर पे निभाते हैं, पति पत्नी का रोल कैमरा के सामने निभा रहे हैं। मेरा मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ से है। हाँ, अंतर ये है कि किरदार जो है वो अलग है, भूमिकाएं अलग हैं, वाक्य जो हैं जो बोले जा रहे हैं वो अलग हैं, जो सिचुएशन है, जो स्थिति है फिल्म के अंदर वो अलग है। हालांकि कहानी की जो सोच है महिलाओं के प्रति, उसमें हम दोनों को बहुत विश्वास है, जया को और मुझे। तो कई मानों में जो हम फिल्म में कर रहे थे या जिस तरह के हम वाक्य या डायलॉग बोल रहे थे, हमको ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ गलत चीज़ कह रहे हैं या कोई बनावटी चीज़ बोल रहे हैं। हम भी इस महिलाओं के प्रति जो देश में एक विचारधारा है जिसके हम खिलाफत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम उसके विचारधारा से वो मानते नहीं हैं। हमें हमेशा मानना है कि महिलाओं का स्थान जो है वो बराबरी का होना चाहिए। 50% जो देश की जनता है वो समाज में उसका स्थान 50% होना चाहिए। अगर 50% पुरुषों का है तो 50% महिलाओं का भी होना चाहिए। हम ऐसा मानते हैं। द ग्रेट लीडर की कहानी भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? अब इस पर क्या विचार करेंगे? आप समझ ही सकते हैं कि अत्याचार, भ्रष्टाचार ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, और जो कोई भी इसके खिलाफ लड़ेगा वो उसकी हम सराहना करेंगे। लीडर तो बहुत हैं, आपकी नज़र में ग्रेट लीडर कैसा होना चाहिए? ग्रेट लीडर ऐसे जैसे इस पिक्चर में, और कैसे? महिला आरक्षण के तहत अगर कोई महिला जीत कर आती है तो उसे काम करने की कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए? ये एक बहुत ही पेचीदा प्रश्न है। जैसे कि मैं पहले कह रहा था आपसे कि कई क्षेत्रों में, ख़ास तौर से कई गांवों में महिलाओं के प्रति जो एक दृष्टिकोण है वो सही नहीं है। कई बार हमने देखा है कि गांव में बेटियां जो हैं उनको थोड़ी बहुत शिक्षा दे करके उनकी शिक्षा बंद कर दी जाती है। 7वीं या 8वीं कक्षा तक उनकी शिक्षा होती है, और उसके बाद उनको ये कह दिया जाता है, या बाकी गांव वाले बोलते हैं कि यदि मान लीजिए पिता है उसको और आगे शिक्षा देना चाहे तो क्यों इस पे तुम पैसा बर्बाद कर रहे हो? वाई आर यू वेस्टिंग मनी? क्योंकि ये तो अभी बड़ी होकर के इसका ब्याह हो जाएगा, इसको चूल्हा ये सब सिखाओ, खाना पीना सिखाओ, इसके ऊपर इतना पैसा क्यों ज़ाया कर रहे हो शिक्षा देने के लिए? ये गलत धारणा है। एक पुरुष को आप शिक्षित करेंगे तो एक इंसान शिक्षित होगा, एक महिला को आप शिक्षित करेंगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। इसीलिए महिलाओं के लिए शिक्षा, उनके समाज में एक स्थान देना बहुत आवश्यक है। और कई बार हमने ऐसा कहा है, हमारे पास भी हमारी बेटी है, हमारा बेटा है, और हमारे मरने के बाद जो कुछ भी हमारा छोटा मोटा है वो हम आधा आधा बांटेंगे बराबरी में। बराबरी का बेटी को मिलेगा, बराबरी का बेटे को मिलेगा। तो महिलाओं के प्रति जो है ये जो धारणा है ये इस फिल्म के अंदर बहुत प्रबल है कि बताया गया है कि महिला का स्थान जो है, अगर उसने कुछ प्राप्ति की है, उसे कुछ मिला है, उसने कुछ एक स्तर प्राप्त किया है, तो हमें उसका अभिनंदन करना चाहिए, स्नेह प्यार आदर करना चाहिए, और जो स्थान है उसको हमें मानना चाहिए। यही हम और जया इस फिल्म में बोलते भी हैं और मानते भी हैं। महिला को आधी आबादी मानते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम सब कहते तो हैं पर करते नहीं। इस फिल्म के ज़रिए, और बहुत से लोग आपकी तरह जिस तरह हम बात कर रहे हैं या हम भी आज बात कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि लाखों लोग इसे देखेंगे और समझेंगे। हमने कभी भी मेरा जहाँ तक ख्याल है अपने सिनेमा में, भारतीय सिनेमा में कभी भी हमने नारी को नीचे नहीं गिराया है, और इस फिल्म में भी यही है।
तो इसी तरह से फिल्म के द्वारा, जो कि एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, हजारों करोड़ों लोग इसे देखते हैं, उसकी जो बात है, उसके जो मूल्य हैं, उस फिल्म की कहानी के जो मूल्य हैं, वो कहीं ना कहीं घर करती हैं बातें। भले या समाज में इसको धीरे से समय लगे इसको समझने में, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा माध्यम तो है जो कि इसका प्रचार करता है या इसको एक महत्व देता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे, और ये चीज़ें बदल रही हैं, देखिए। और मैं आपको बताऊँ, हमारी इंडस्ट्री में ही में जब चीज़ें बदल रही हैं, हम तो सन 1959 से काम कर रहे हैं, तकरीबन कितने साल हो गए, तकरीबन 50 साल हो जाएंगे 1-2 साल में। शुरू में हम जब सेट पे काम करते थे तो महिलाएं नहीं दिखती थीं, 2 महिलाएं होती थीं केवल पूरे यूनिट में, एक हीरोइन और एक हीरोइन की माँ। इसके अलावा और कोई नहीं होता था, सब पुरुष होते थे, कैमरा डिपार्टमेंट, असिस्टेंट, डायरेक्टर, ये वो सब। अब आइए आप हमारे सेट के ऊपर, कम से कम आधी जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं वो सब महिलाएं हैं, और बहुत ही कम उम्र की, कॉलेज से निकली लड़कियां हैं, बेटियां हैं, और ऐसा ऐसा काम संभाल रही हैं वो। डायरेक्शन है, फोटोग्राफी है, असिस्टेंट डायरेक्शन है, बहुत सी सेट डिज़ाइनिंग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं। इतना अच्छा लगता है उनको देख करके। तो कहीं ना कहीं ये धारणा जो है ये बदल रही है कि उनका भी अपना स्थान है, और बहुत ही मैं कहूँ बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं वो सब, मन लगा करके काम करते हैं जितनी भी महिलाएं। तो कहीं ना कहीं ये धारणा बदल रही है। अब आप देख लीजिए, हमारे जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स हैं, भारत में ही है, उनमें जो महिलाएं जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओज बनी हुई हैं। तो सबका स्थान जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। राजनीति में देखिए, कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे हम क्या बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट से ले करके मुख्यमंत्री तक कई क्षेत्रों में महिलाएं प्रबल हैं। तो धीरे धीरे ये धारणा बदल रही है। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? द ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। निर्माता दीपक सावंत के साथ काम करना आपको कैसा लगता है? ये हमारे लिए न निर्माता है न मेकअप आर्टिस्ट हैं। हमने इनको हमेशा अपने परिवार का एक सदस्य माना है, और ऐसा ही हम मानना चाहेंगे। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का। महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में, कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता। इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं, और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। दीपक 45 वर्ष से हमारे साथ ये हमारे चेहरे को संभाल रहे हैं, लेकिन साथ साथ और बहुत सी चीज़ें भी ये संभालते रहते हैं हमारे। और बड़ा कृतज्ञ हूँ मैं इनका। अपनी फिल्म में इत्मीनान के साथ फिल्म बनाई है, देखिए ज़्यादा खर्चा ना हो, और बहुत ही लिमिटेड और करेक्ट बजट में फिल्म बनाई है। अभिषेक जी अपने आप में बहुत ही सक्षम एक निर्देशक हैं। तो जब मैं सेट पे जाता था तो पहले से ही अभिषेक जी ने क्या शॉट, क्या डायलॉग, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, और किस स्थान पे जा कर के बोलना है, ये पहले से तय करके रखते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि आप यहाँ चल के जाइए, ये बोल दीजिए। हम कहें कि क्यों बोल रहे हैं भाई? नहीं, आप बोल दीजिए सर, पता चलेगा आपको बाद में। तो हम जा कर के बोल दें। फिर वो कहें साहब जरा कपड़ा बदल लीजिए, इसको पहन करके आइए और यहाँ जा कर के ये बोल दीजिए। बाद में जब उसको देखा एडिट करके पूरी पिक्चर, तो एकदम सही लग रही थी। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक एडिटर भी चलता रहा है। किफ़ायत, समय की जो किफ़ायती थी वो इनके अंदर थी, क्योंकि इनको स्क्रीन प्ले मालूम था, स्क्रिप्ट मालूम था, परफॉर्मेंस मालूम था कैसा होना चाहिए। ये खूबी है इनकी, बहुत ही कम समय में ये खूबी। मैं आपको बताऊं, एक और बहुत ही महान डायरेक्टर थे जिनमें हमने ये बात देखी, वो थी ऋषिकेश मुखर्जी। वो बुलाते थे और हम उनसे पूछते थे, दादा क्या काम है? चुप बैठे रहो, चलो जाओ मेकअप करके आओ जल्दी। दादा कपड़ा क्या पहनेंगे? यही जो तुम पहने हो यही पहन के आ जाओ। तो हम लोग बस आ जाते थे। फिर वो कहते अच्छा यहाँ से चल के वहाँ जाओ, डायलॉग बोलो,
हाँ ये वाला डायलॉग बोलो, हाँ ख़त्म हो गया, चलो वापस आओ, जाओ अभी लंच वंच करो। हमको समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब फिल्म देखते थे तो पता चलता है। कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर के मन के अंदर एक एडिटर भी होता है, वो पहले से उसको पता होता है कैसे वो फिल्म एडिट करेगा। ये ज्ञान जो है बहुत आवश्यक होता है, ऐसा ज्ञान जो है वो अभिषेक जी में, तो उनके साथ काम करके यही अच्छा लगा कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम निकाल लेते थे। जहाँ भी हम लोगों ने साथ में काम किया है वो इनकी फिल्मों में, तो श्रेय इनको जाना चाहिए। द ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी।